sweet and cute friends, how are you? I wish that you must be happy, enjoying your life with your studies. तो आई थिंक आपके पास यही एक कन्फ्यूजन थी कि एक लिटरेचर में जाएं या लिंग्विस्टिक्स में जाएं, और काफ़ी हमें फ्रेंड्स कह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक्स में जाएं, लिटरेचर में ना जाएं, लिटरेचर में जाएं, लिंग्विस्टिक्स में तो जाएं। तो काफ़ी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है। यही कन्फ्यूजन है। सो द क्वेश्चन इज दैट ऑन व्हाट बेसिस वी शुड डिसाइड इट। स्कोप इज इम्पोर्टेंट, इंटरेस्ट इज इम्पोर्टेंट, और योर फ्यूचर इज इम्पोर्टेंट। तो मेरी नज़र में फ्यूचर ड्रीम इज इम्पोर्टेंट। अगर ये हमारा रियलिस्टिक ड्रीम है और इसको हम वाकई में अचीव करना चाहते हैं, और हमें ये पता है कि हमें अचीव क्यों करना चाहिए, तो ये इसके लिए आप ज़रूर जो है ना ट्राई करें, और आई थिंक यू विल बी अचीविंग योर ड्रीम वन डे। सो बिफोर स्टार्टिंग इट, द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग ए ड्रीम इज बिलीविंग इट बाय मॉली बार्कर। जब एक ड्रीम होता है, हमें हमें उसके अंदर उसके यकीन रखना पड़ता है, हमें फेथ रखना पड़ता है। अगर हमारे पास फेथ नहीं है उसको अचीव करने का, तो हम कभी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ द फियर्स एंड डिसबिलीव्स। सो आई हैव मेड दिस वीडियो बाय डिस्कसिंग विद सम ऑफ द सीनियर्स एंड प्रीवियस नॉलेज ऑफ द टीचर्स। मैंने काफ़ी कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, ताकि एक आपका अच्छा करियर बन सके, क्योंकि मुझे आपकी हेल्प करनी है। सो सबसे पहले, अगर हमारा ड्रीम, हमारा फ्यूचर जो है ना वो रियलिस्टिक है, और उससे रिलेटेड फिर हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है, उसके बेस पर सोचना है। हमें एक बड़ा जो है ना माइंड सेट रखना है, हमें एक बड़ा विजन रखना है, और वो उसके हवाले से प्लानिंग करते जाना है डे बाय डे, कि हमें ये वैसे कैसे अचीव करना है, भले चाहे कितनी भी मुश्किलातें आ जाएं, लेकिन हमें वो अचीव करना है। ठीक है। सो हाउ डू यू वांट टू डिजाइन योर लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन यू। कभी भी किसी और के कहने पे ये मत कहना कि वो कह रहा है कि जो ना आप जो है ना इस रास्ते पे चले और आगे चलकर आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं करना कभी भी। अदरवाइज आप जो ना उनको ब्लेम कर रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी जो लाइफ है ना वो उस बंदे ने खराब की, या मेरे फ्रेंड्स ने खराब कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी डिसीजन लो, अपने बेस पर लो, रिसर्च करके, रियलिटी को देखकर, और उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सब देखकर फिर उसके बाद डिसाइड करो, और उसके बाद आपका जो फियर है वो भी खत्म हो जाएगा। You must be prepared for the failure as well. Okay, that will remove the fear of failure. तो सबसे पहले फ्यूचर ड्रीम। तो सबसे पहले हम आते हैं कि करियर के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होती है जॉब, दूसरा होता है बिजनेस, या कोई ऐसी चीज जो हम अपने बेस पे करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव कुछ अलग सा। ठीक है। जैसे कि काफी सारा ट्रेंड वगैरह चल रहे हैं आजकल। ठीक है। तो पहले पहले हम ट्राई करेंगे जॉब वाली साइड, देखेंगे अगर तुम्हारा ड्रीम इस तरह का है, जॉब साइड का है, तो आप वो भी अचीव कर सकते हैं। और अगर आपका जो ना ड्रीम है कुछ अलग सा है, तो आप उसको उस तरीके से डिफाइन करें कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। फिर आपको भले चाहे कोई भी फील्ड में जाना पड़े, आप जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ड्रीम ड्रीम को देखना है अगर हमारा जॉब साइड के अंदर फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन पाकिस्तान CSS, PCS और PMS की जो ना एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव काफ़ी फेमस हैं, और अगर वो आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री से हैं, तो आप उसके हवाले से देखो कि उस जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ओके। जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी करना है आपको, ठीक है, सबसे पहले आप देखो कोई कोई और वो काम कर रहा है ना, जो उसके अंदर सक्सेसफुल है ऑलरेडी, उससे गाइडेंस लेनी चाहिए, वो आपको बेहतर गाइड करेगा। ठीक है। तो CSS करनी है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि उसके लिए तो हमारे पास ग्रेजुएशन होती है, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड से करो, 16th ईयर की एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन आप जो है ना सब्जेक्ट्स हैं माइनर और मेजर, जो वो हैं और कंपलसरी हैं, उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, और वो आपका ड्रीम अचीव हो सकता है इस तरह से। ठीक है। दूसरा है लेक्चरशिप। लेक्चरशिप है, लेकिन वो कौन से लेवल पे जाते हो, कॉलेज लेवल पे या ब्रॉडर लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, और आगे कुछ। फॉर एग्जांपल, आपको अगर और भी आगे जाना है, HOD वगैरह, जैसे वाइस चांसलर, डीन, इस तरह के कुछ आगे जाना है आपको, तो आप इस रास्ते पे भी चल सकते हैं। लेकिन आप उनको देखो कि क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, कौन सी चीज़ ज़रूरी है। ठीक है। फिर आप उन टीचर से, उन लोगों से पूछो जो आपको बेहतर गाइड कर सकें। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने देखा है कि लेक्चरशिप जो है ना कॉलेज लेवल पे तो आपको कोई इशू नहीं है, जस्ट आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आपको
जो ना आपकी टेस्ट का रिजल्ट और आपके जो डिग्री का रिजल्ट वो सही होना चाहिए, उसके लिए आप कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच हैव स्विच देयर subject from literature to linguistics. This is the reality according to my observation. But you can search your own. You must search by your own. फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आप लेक्चरशिप करना चाहते हैं तो आप देखो डिफरेंट सर्च यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज हैविंग डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, वहाँ पे गूगल पे जाके लिखो और उसके बाद आप वहाँ पे जाके उसकी फैकल्टी को चेक करो। फैकल्टी के अंदर देखो कि आप उनके जो लेक्चरर्स हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। वो आप वहाँ पे चेक करोगे, पता चल जाएगा आपको कि कौन से लेक्चरर्स हैं जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है और उसके बाद क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर आप लिटरेचर में जा रहे हैं और उनको उसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से देखा जाए कि आपको लेक्चरर बनना है यूनिवर्सिटी लेवल पे, लेकिन उनको लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी कम मिल रही है, तो आपके जो चांसेस हैं उसको अचीव करने के वो थोड़े कम हो जाएंगे। दिस इज द रियलिटी। इस तरह से आपको देखना पड़ता है, तो फिर आपको लिंग्विस्टिक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे लेक्चरशिप का इरादा नहीं है तो आप किसी और जॉब के लिए, लोअर जॉब्स हैं जो काफ़ी सारी जॉब्स हैं, ठीक है, उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप अपनी रिसर्च करें, जाके पूछें लोगों से जो रिलेवेंट पीपल हैं। ऐसा ना हो कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप इंजीनियर से पूछ रहे हो कि डॉक्टर कैसे बनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पर्सन रिलेवेंट है, ask the question from the right person. It will be your responsibility that from whom you are asking the question, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा यह, ठीक है। इसके अलावा क्रिएटिव साइड भी जाएंगे हम, जो आप कुछ अपना करना चाहते हो अगर आपका ये ड्रीम है तो, और उसके बाद थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम व्हाट इज योर इंटरेस्ट। अब क्रिएटिव करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अपने हिसाब से करना है, आपको जॉब की साइड नहीं जाना। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि जॉब की साइड भी जाते हैं लेकिन पार्ट टाइम वो काम भी करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा करते हैं वो, मतलब इतने बड़े लेवल पे कम कर सकते हैं अगर उनके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कम होते हैं तो, कर तो वो भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपको पार्ट टाइम भी काम करना है ये, तो आप फिर उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाएं। फॉर एग्जाम्पल समथिंग क्रिएटिव करना है कुछ, लेकिन तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट बड़ा साथ देगा कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। और दूसरा ये है कि आपका तो इंटरेस्ट है लेकिन सामने वाले का, जो आपकी जो ऑडियंस होगी जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो, उनका भी इंटरेस्ट है, उनकी भी नीड है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपको कोई चीज़ पसंद है लेकिन उनको पसंद नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको चाय पसंद नहीं है, लेकिन वो चाय के अलावा कुछ और चीज़ें बना रहा है दूसरों के लिए, मगर लोगों को तो चाय पसंद है, तो उसके लिए वो फेलियर होगा। क्योंकि जो उनकी नीड है, जो ऑडियंस की नीड है, उसके बेस पर उसको कुछ क्रिएट करना चाहिए ताकि फिर वो सक्सेसफुल हो सके। तो अपने बेस पे कुछ करने के लिए दो मेन रूल्स होते हैं। आप प्रॉब्लम को देखो, सोसाइटी का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप सॉल्व करने के लिए कुछ क्रिएट करो, या किसी चीज़ को, कोई चीज़ डिफिकल्ट है उसको ईजी कर लो। ईजी करने से भी आपके लिए उनकी जो नीड होगी, आप ये तो पूछो ना कि वो आपके लिए क्यों, जो है ना, वो आपके पास क्यों आएँगे? आपके पास ऐसा क्या है जो उनको अट्रैक्ट करेगा, जो उनकी नीड को पूरा करेगा, ठीक है? तो ये होगा इस तरह से। तो इसमें ये आ सकता है कि आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आपके पास कोई भी स्किल हो, ये आपकी ये चीज़ है क्या, डिफरेंट करने के लिए कुछ आपको ना जॉब की ज़रूरत, उसको कोई डिग्री की ज़रूरत है, ना किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आपको सिर्फ़ अपने स्किल्स और आपकी नॉलेज को बिल्ड करना है, ठीक है? उसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसर बनना है, देयर आर मेनी अ लॉट ऑफ स्किल्स जो यू कैन यूज। कोई भी स्किल है जिसके बाद आप देखो, जाके रिसर्च करो किस स्किल्स के अंदर कौन सा कंपटीशन कम है और नीड ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर जाके अपना काम कर सकते हो, अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो सकते हो। कोई भी कंटेंट राइटिंग का काम है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, या लिटरेचर के अंदर भी काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे हैं। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस बट आई कैन गाइड यू, आई कैन गिव यू ओनली द वे, ठीक है। नॉवेलिस्ट अगर बनना है आपको, तो आपको भले चाहे आप लिंग्विस्टिक्स के अच्छे, मतलब पर्सन बन जाओ, चाहे लिटरेचर के अंदर, लेकिन अगर आपने एक भी नॉवेल नहीं पढ़ा तो आप कैसे अच्छा एक नॉवेलिस्ट बनोगे। आपको नॉवेलिस्ट बनने के लिए काफ़ी सारे नॉवेल्स पढ़ने होंगे, उन नॉवेलिस्ट की स्टोरीज को पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल की है, ठीक है। तो आप देखो, चाहे कितने भी नॉवेलिस्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर के अंदर जो है ना डिग्री की हो। उन्होंने तो अपना काम किया है, रेगुलर बेसिस पे प्लानिंग के साथ अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जा रहे थे, और उन्होंने फेलियर्स भी देखे और इस तरह से वो अपने अच्छे करियर पे आ गए। उसको टाइम भी दिया उन्होंने काफ़ी। तो वो मेन चीज़ ये होती है। और उसके बाद अगर आप नॉवेलिस्ट बन रहे हैं तो आप पीछे देखकर ऐसा नॉवेलिस्ट बन रहे हो, ऐसा नहीं। आप देखो करंट नीड क्या है, इस टाइम पे लोगों की नीड क्या है,
उनके हिसाब से आप उनकी थोड़ी साइकी को समझो, फिर आप कुछ ऐसा नॉवेल क्रिएट करो या कुछ ऐसे न्यू नॉवेल्स क्रिएट करो। आपको पता चल जाएगा जब आप एक-एक नॉवेल मतलब पब्लिश कराते जाओगे तो आपको फीडबैक मिलेगा ना जब, तो आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई में कुछ ऐसा है। और काफ़ी सारे और रास्ते हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो, ठीक है? स्टोरी राइटर है, पोएट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो इसका मकसद ये है आप जो भी इस तरफ से का करना चाहते हो, मीट विद द राइट पर्सन, मीट विद द एक्सपर्ट, study the story of right those people which are already doing that, they will guide you well. Okay, or anything that you want to create, whatever you want, that is decided by your own self. Okay, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप लिंग्विस्टिक्स में जाए, चाहे लिटरेचर में जाए, आपके अंदर किसी की तरह का कोई भी इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, ठीक है? और उसके अलावा योर स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट योर डिग्री और योर सर्टिफिकेट्स। देखो, आपके पास कोई भी अच्छी डिग्री है, अगर आप जॉब के लिए भी जाओगे तो आपको स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत है। आपके पास स्किल्स नहीं होंगे तो आपकी वो डिग्री काम की नहीं है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए अपनी, ठीक है? तो स्कॉलरशिप और फर्दर स्टडीज़ वगैरह होती हैं, जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपने अभी लिटरेचर में बीएस किया, लेकिन फॉरेन के अंदर आप जाना चाहते हो, आपका ये भी ड्रीम है, तो आप क्या करोगे? जाओगे ना जब रिसर्च करने के लिए थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप की एडवर्टाइज़मेंट वगैरह, तो वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है आपको जो मतलब कंडक्ट कर रही है टेस्ट वगैरह या आपको जो ना बुला रही है, तो उसको देखो कि उसके अंदर अगर आपका जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है, तो इट विल बी बेटर। बट अगर आप फॉर एग्जांपल आपने लिटरेचर में किया है और आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर लिटरेचर का डिपार्टमेंट नहीं है, फिर आप पीएचडी के लिए, ठीक है? तो आप लिंग्विस्टिक्स में इजीली स्विच कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर जो ना स्टार्टिंग से बेसिक से थोड़ी बहुत लिंग्विस्टिक्स आनी चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप मैंने कुछ एक सीनियर से ये भी पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि आप जो ना सोशल साइंस, दीज बोथ फील्ड्स आर फ्रॉम सोशल साइंस, आप सोशल साइंस की कोई सी भी फील्ड उठाकर आप एफिल और पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, आप फिर भी ज़्यादा अगर मालूमात लेनी है तो आप फिर किसी और से पूछ सकते हो, ठीक है? So it was all about that for further study, for example कहीं कहीं और पे स्कॉलरशिप के अलावा भी अगर किसी और यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं एमफिल करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, तो आपको मतलब उसके लिए अगर आपकी गोल से रिलेटेड वो चीज़ मिल रही है ना, you must have the goal or the dream, and after that you will be it will be easy to decide the direction of today, because when you choose today, it will help you to choose your tomorrow. Okay, so in the last, this is the quotation that miracles start to happen when you give as much energy to your dreams as to your fears. जब तक आप जो है ना अपने फियर्स पे ऊपर ध्यान दोगे, अपने एनर्जी दोगे, तो आपका वो ड्रीम पूरा नहीं होगा। जब आप अपनी एनर्जी अपने ड्रीम्स पर लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो मिरेकल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है? दिस कोटेशन इज बाय रिचर्ड विल्किंस। थैंक यू सो मच for watching this video, and I hope that this video will be very much helpful for you to have a clear mindset, and after that you can the best technique that I used to do that, sit with yourself. You can also watch this video again, use headphones in the silence, take paper and pencil and write that how do you want to design your life. Just see the नेगेटिव साइड्स, हम देखो आप देखो कि जो ना नेगेटिव साइड कौन से हैं, आप जो भी कुछ करना चाहते हो उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, तो उसके बाद डिसाइड करें, अपने बेस पे करें। कभी भी किसी और के कहने पर ऐसा ना हो कि हमारा फ्रेंड जहाँ जा रहा है तो हमें भी यहीं जाना है, नहीं। आप अगर जो गोल है ना वो जहाँ पर मीट कर रहा है ना, फिर भले चाहे आपका दोस्त आपके साथ हो, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका जो गोल है वो थोड़ा बहुत अलग है, तो आप फिर अपने गोल की तरफ जाओ। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू to making your life very much interesting and amazing. Thank you so much.